अस्सलामुअलैकुम। आज हम प्रपोजिशंस 21 से लेकर 40 तक को डिस्कस करेंगे और जो इंग्लिश एमसीक्यूज हैं 821 से लेकर 840 तक को हम जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड है वो एग्री है। तो आपको पता है कि एग्री जो है उसके साथ चार प्रपोजिशन का इस्तेमाल होता है, जिसमें एग्री विद है, एग्री अबाउट है, एग्री ऑन है और एग्री टू है। तो ये चार प्रपोजिशंस हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं और पीपीएससी पास पेपर्स, एनटीएस पास पेपर्स में आप ये सवाल अक्सर देखते हैं। और मैं जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने जो है वो फोकस करना है, जो बातें मैं बता रहा हूँ या बोल रहा हूँ या जो इसके रूल्स हैं वो आपने लिखने हैं। जितनी भी बातें, ये सेंटेंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने के रूल्स हैं, तो आप साथ साथ रूल्स को आपने लिखते जाना है और वही सबसे अहम है। तो अब सबसे पहले हमारे पास देखें, अब हम जो है वो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि विद का इस्तेमाल कब होता है, अबाउट का इस्तेमाल कब होता है, ऑन का इस्तेमाल कब होता है और टू का इस्तेमाल क्या कब होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस है, आई इंटायरली एग्री विद यू। अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास विद है। देखिए, जब आपने किसी शख्स के साथ मुत्तफिक होना हो या किसी शख्स की बात के साथ या किसी शख्स के साथ आप रजामंद होते हैं, मुत्तफिक होते हैं, उसकी उस यानी सेम ओपिनियन होता है आपका, एग्री विद सेम ओपिनियन, या आप ये कह सकते हैं कि जब आप एग्री विद अ पर्सन, किसी शख्स के साथ एग्री होते हैं तो फिर वहां पे विद का इस्तेमाल होता है, यानी एग्री विद आएगा। फिर दूसरा इसमें आपने जो पॉइंट लिखना है वो ये लिखना है कि जैसे यहाँ पे किसी शख्स का नाम हो सकता है, इसके साथ साथ किसी प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे यहाँ पे यू है तो यहाँ पे विद लगना है, यहाँ पे फरहान होता, अली होता, माई फ्रेंड होता, ब्रदर होता, माई सिस्टर होता, या इसके अलावा जो है वो आप मैं इसकी एग्जांपल भी एक आपको दे देता हूँ, एवरीवन एग्रीज विद मी। तो अगर एवरीवन एग्रीज विद मी, अब यहाँ पे भी आप यहाँ पे देखें कि मी का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे यू का इस्तेमाल हो, मी का इस्तेमाल हो, हिम का इस्तेमाल हो, हर का इस्तेमाल हो, या किसी नाम का इस्तेमाल हो, किसी शख्स के नाम का इस्तेमाल हो, किसी शख्स का नाम आए तो फिर हम विद लगाएंगे। तो आई इंटायरली एग्री विद कब आएगा? उस वक्त आएगा जब कोई ना कोई शख्स होगा या किसी शख्स का नाम इस्तेमाल हो रहा होगा, या हम जो है वो एग्री कर रहे होंगे किसी शख्स के साथ, उसकी बात के साथ और सेम ओपिनियन रखते होंगे। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा वर्ड है वो अबाउट है, एग्री अबाउट। एग्री अबाउट का इस्तेमाल कब होता है? देखिए, एग्री अबाउट और एग्री ऑन, इन दोनों का जो इस्तेमाल होता है वो होता है, वही एग्री ऑन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर, ये एग्जांपल है, किसी टॉपिक के लिए होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो एग्री अबाउट का इस्तेमाल जो है ना, जब चीजों के मुतालिक बात हो रही हो या किसी चीज से आप रजामंद हो तो फिर हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो आई एग्री अबाउट द बेस्ट वे टू एजुकेट माई चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ना किसी चीज की बात हो रही होगी, एक थिंग की बात होगी या मोस्ट थिंग्स की बात होगी, तो वहां पे आपने अबाउट का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद हमारे पास एग्री ऑन है। देखिए, एग्री ऑन का जो इस्तेमाल है ना, वो या तो पार्टिकुलर डेट के लिए होगा, किसी खास तारीख के लिए या दिन के लिए, या फिर किसी खास पॉइंट के लिए, या स्पेसिफिक आप डेट कह सकते हैं, पार्टिकुलर डेट कह सकते हैं, या पॉइंट पर रजामंदी, किसी एक बात पर रजामंदी, वही एग्रीड ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, तो एग्रीड ऑन दिस पॉइंट भी आ सकता है, एग्रीड ऑन एग्री ऑन अ डेट भी आ सकता है। तो एग्री ऑन जो है ना वो उसका इस्तेमाल एग्री ऑन और अबाउट का किसी टॉपिक के लिए होता है। तो अब यहाँ पे भी देखें कि एग्री ऑन आएगा हमारे पास, लेट अस ट्राई टू एग्री ऑन अ डेट, यानी किसी डेट पर आपने मुत्तफिक जो है वो होना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास प्रपोजिशन है वो एग्री टू की है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पास पेपर्स में भी पूछी जाती है। एग्री टू का इस्तेमाल कब करना है? आई विल एग्री टू योर सजेशन। अब देखें, एग्री टू का इस्तेमाल कब करना है? जब किसी काम को करने के लिए आप तैयार हो जाएं। जैसे एग्री टू प्रपोजल, ठीक है, एग्री टू द सेटलमेंट, एग्री टू माई डिसीजन, या एग्री टू माई आइडिया, एग्री टू माई प्रपोजल। ठीक है, तो एग्री टू प्रपोजल आ सकता है, एग्री टू सजेशन आ सकता है, या आप जो है ना वो इसमें एग्री टू सेटलमेंट आ सकता है। तो जब किसी काम को करने के लिए आप तैयार हो जाएं, या किसी की नसीहत से, किसी की बात से, किसी की नसीहत से आप मुत्तफिक हो जाएं, शख्स से नहीं, उसकी नसीहत से, उसकी किसी बात से रजामंद हो जाएं, तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं।
तो एग्री टू जो है वो समथिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो प्रपोजल हो सकता है, वो डिसीजन हो सकता है, वो प्लान हो सकता है। इसकी एग्जांपल्स आपके सामने है कि अली डिड नॉट एग्री टू द सेटलमेंट, डू यू एग्री टू माई डिसीजन, या डू यू एग्री टू माई आइडिया, या आप ये कह लें कि शी एग्री टू माई प्रपोजल। तो इसके लिए हम टू का इस्तेमाल करेंगे। चार प्रेपोजिशंस हैं एग्री से, जिसमें हमारे पास एग्री विद है, उसके बाद एग्री अबाउट है, और उसके बाद एग्री ऑन अ डेट है, और उसके बाद एग्री टू है। देखिए ये चार इस्तेमाल होती है, इसमें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है वो एग्री विद, और उसके बाद एग्री टू इस्तेमाल होती है। मैं दोबारा से इन चारों को एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो है वो एग्री विद है। एग्री विद अ पर्सन, यानी जब आप किसी शख्स के साथ एग्री करेंगे तो फिर आपने विद लगाना है, और या आप किसी स्टेटमेंट, आइडिया या ओपिनियन के साथ एग्री करते हैं तब भी आपने विद लगाना है, जैसे आई एग्री विद हिज पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो उसके बाद एग्री अबाउट कब लगाना है, जब एक चीज या ज्यादा चीजों के मुतालिक बात हो रही होगी, तो मोस्ट थिंग्स के मुतालिक बात हो रही है, तो आपने यानी या किसी चीज से रजामंद आप हो रहे हैं तो फिर आपने अबाउट का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद 823 में एग्री ऑन अ डेट, यानी इसमें पार्टिकुलर डेट की बात होगी या किसी एक पॉइंट की बात होगी जिसपे तमाम लोग एग्री हो रहे होंगे, या कोई दो लोग एग्री हो रहे होंगे, तो यहाँ पे डेट की या जो है वो डेट के साथ साथ किसी टॉपिक पे एग्री होने की बात होगी। नेक्स्ट हमारे पास 824 है एग्री टू। एग्री टू जो है वो प्रपोजल के लिए आएगा, प्रपोजल के साथ साथ जो है वो आइडिया के लिए आ सकता है, डिसीजन के लिए आ सकता है। यानी टू जो है ना वो जब आप किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाए, आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, आपने डिसीजन किसी का एक्सेप्ट कर लिया, आपने सेटलमेंट कर ली, तो उसके लिए टू का इस्तेमाल आना है। मैं दोबारा वर्ड्स ये बोल रहा हूँ, एग्री टू योर सजेशन, एग्री टू योर प्लान, एग्री टू योर डिसीजन, एग्री टू योर प्रपोजल, ठीक है। तो एग्री टू द सेटलमेंट, तो ये सारे आपके एग्री टू में आएंगे। इसकी एक लास्ट एग्जांपल जो है ना वो मैं दे देता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि एग्री टू जो है एक और, एग्री टू डू समथिंग, यानी शी एग्री टू हेल्प, ठीक है। जब आप कुछ करने के लिए तैयार हो जाएं तो तब आपने एग्री टू लगाना है। अब एक सेंटेंस है, एक एग्जांपल है इसकी, आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट टू दिस प्रपोजल, ठीक है। तो इसमें आप देखें एग्री विद यू, जब किसी शख्स का जिक्र आ रहा है तो आपने विद लगाया है, ऑन दिस पॉइंट, पॉइंट की या डेट की बात आ रही है तो आपने ऑन लगाया है, और प्रपोजल तो उसके लिए आपने टू लगाया है। ये चार हमारे पास, यानी एग्री जो वर्ड है जिसको एग्री कहते हैं, तो उसके लिए ये चार प्रपोजिशंस हैं, ये आपने अपने पास लिख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 825 है, इसमें एंग्री वर्ड है। एंग्री विद है और एंग्री अबाउट है। देखिए आपने एंग्री विद का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और एंग्री अबाउट का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। पहला सेंटेंस है व्हाट आर यू सो एंग्री विद हर फॉर नॉट टेलिंग मी, और आगे है जो 826 है, व्हाट आर यू सो एंग्री अबाउट। देखें यहाँ पे फिर वही बात, एंग्री के बाद किसकी बात हो रही है, यानी एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना, नाराज होना। तो जब आप किसी शख्स से नाराज हो या किसी शख्स पर आपको गुस्सा आए, या आपकी जो आप जो है वो खफा हो किसी शख्स से, तो अगर तो किसी शख्स के साथ आप नाराज हैं, किसी शख्स से आप नाराज हैं, तो फिर जो है वो एग्री विद का इस्तेमाल आप करेंगे। यानी आप देखें एग्री विद हर, यहाँ पे हर का वर्ड जो है वो यूज हो रहा है, यहाँ पे मी का वर्ड इस्तेमाल हो सकता है, एग्री विद यू हो सकता है, एग्री विद मी हो सकता है, यानी यहाँ पे मी का इस्तेमाल हो सकता है, हिम का इस्तेमाल हो सकता है, यू का इस्तेमाल हो सकता है, यानी आप एंग्री विद माई ब्रदर, ठीक है। तो एंग्री विद का इस्तेमाल वहां पे होगा जहां उसके बाद एंग्री के बाद क्या होगा, प्रपोजिशन के फौरन बाद जो है वो किसी शख्स का जिक्र होगा, तो आपने एंग्री विद लगाना है, ठीक है। तो व्हाट आर यू सो एंग्री विद हर फॉर नॉट टेलिंग मी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है 826 है, व्हाट आर यू सो एंग्री अबाउट। इसका मतलब है आप किस बारे में इतने गुस्से में हैं। तो जब किसी बारे में बात हो रही होगी तो अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखें व्हाट आर यू सो एंग्री अबाउट, यहाँ पे अबाउट का इस्तेमाल होगा क्योंकि किसी बारे में बात हो रही है, किसी और टॉपिक के मुतालिक बात हो रही है, इसमें किसी शख्स का जिक्र नहीं है। जैसा कि पिछले जो हमारे पास पिछली प्रपोजिशन थी इसमें था, जैसे ये यहाँ पे देखें एंग्री विद हर, तो यहाँ पे हर का था, मी का था, कोई भी शख्स हो सकता है। अब नाउन, अगर शख्स होगा तो नाउन आ जाएगा, और अगर उसकी जगह पे प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे ही, आई, वी, मी, हिम, यू, ये सारे वर्ड दे, ये सारे वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं।
तो एंग्री विद आपने तब लगाना है जब कोई शख्स होगा, और अबाउट तब लगाना है जब किसी बारे में बात हो रही होगी। उसके बाद हमारे पास अगले जो दो अगला जो वर्ड है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगली दो प्रपोजिशन है वो है अराइव। अब अराइव जो है ना वो अगर हम अराइव की बात करें तो अराइव एट भी होता है और अराइव इन भी होता है। यहाँ पे ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस हैं, इनको आपने समझना है। देखिए अराइव की बात करें, अराइव का मतलब होता है पहुंचना, तो अराइव एट भी होता है और अराइव इन भी होता है। अब अराइव की अगर हम बात करें तो उसमें दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, व्हेन और वेयर। व्हेन और वेयर बड़ा ही आसान है ये, इसको अब आपने जो है वो लिखते जाना है। अराइव के लिए दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक वर्ड इस्तेमाल होता है व्हेन और दूसरा वेयर। यानी व्हेन का मतलब होता है कब, यानी अराइव एट 5 o'clock, अराइव ऑन मंडे, अराइव इन जून, ठीक है। तो यानी ये आ जाएगा व्हेन यानी कब। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हमारे पास दो प्रपोजिशन गिवन है, तो इसमें अराइव जो है वो वेयर की बात हो रही हो, कहाँ पे। तो देखें व्हाट टाइम डू वी अराइव एट लाहौर, ठीक है। एट लाहौर नहीं आएगा यहाँ पे, ये लाहौर एयरपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एयरपोर्ट का वर्ड आपने इस्तेमाल कर लेना है, ये लाहौर एयरपोर्ट है, ये सिर्फ लाहौर नहीं है। लाहौर होता तो इन आता, लाहौर होता तो यहाँ पे इन का इस्तेमाल होता। व्हाट टाइम डू वी अराइव एट लाहौर एयरपोर्ट, तो यहाँ पे एयरपोर्ट का इजाफा आपने कर लेना है। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे आया। देखें एक है हमारे पास अराइव एट और एक है अराइव इन। अराइव एट जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, स्पेसिफिक थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी हम बिल्डिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लाहौर एयरपोर्ट, एट लाहौर एयरपोर्ट, एट होटल, एट स्टेशन, एट होटल, एट स्टेशन, एट एयरपोर्ट, या आप इसको जो है वो एट म्यूजियम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एट का इस्तेमाल तब करेंगे जब आप किसी स्पेसिफिक थिंग की बात कर रहे होंगे, स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात कर रहे होंगे, या उस बिल्डिंग के पार्ट की बात कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम जो है वो एट का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट टाइम डू वी अराइव एट लाहौर एयरपोर्ट, ठीक है, या व्हाट टाइम डू वी अराइव एट एयरपोर्ट, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं। अच्छा उसके बाद अराइव इन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। व्हाट टाइम डू वी अराइव इन पाकिस्तान। अच्छा इन का इस्तेमाल होता है टाउन्स के लिए, सिटीज के लिए और कंट्रीज के लिए। अराइव इन का जो इस्तेमाल होता है ना वो सिटीज के लिए होता है, शहरों के लिए होता है, टाउन्स यानी कस्बों के लिए होता है, और उसके साथ साथ कंट्रीज के लिए होता है। तो जहां पे कंट्री आएगी वहां पे इन आपने लगाना है। व्हाट टाइम डू वी अराइव इन पाकिस्तान, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो व्हाट टाइम डू वी अराइव एट लाहौर एयरपोर्ट, एट स्टेशन, एट म्यूजियम, ठीक है, एट एयरपोर्ट, ये एट होटल, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जानी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अराइव एट और अराइव इनकी समझ आ गई होगी। अच्छा इसमें दोबारा एक मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अगर तो आपने एट लगाना है, एट उस वक्त लगेगा जब किसी स्पेसिफिक थिंग की बात कर रहे होंगे, स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट है, होटल है, स्टेशन है, म्यूजियम है। लेकिन अगर हम बात करें जो इन है, तो इन हमेशा कंट्रीज के लिए इस्तेमाल होगा, सिटीज के लिए इस्तेमाल होगा, टाउन्स के लिए इस्तेमाल होगा, और कंट्रीज के लिए यानी कंट्रीज के लिए इस्तेमाल होगा। तो अब यहाँ पे देखिए कंट्री है पाकिस्तान, तो यहाँ पे इन आना है। और इसी तरह ये जो अराइव एट आएगा क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट है, यहाँ पे मिस्टेक है। अच्छा उसके साथ अब वेन की अगर बात करें, ये तो हमने वेयर की बात की ना, अब वेन की बात करें तो एट भी उसमें आता है, ऑन भी आता है, इन भी आता है। वो कहाँ पे लगाना है, जैसे देखें अराइव एट 5 o'clock, आपको बताया था जहां पे भी टाइम आएगा आपने एड लगाना है। और कोई भी डे आएगा, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो उसके लिए आपने ऑन लगाना है। और कोई भी मंथ आएगा, कैलेंडर की डेट आएगी, तो उसके लिए आपने जो है वो जून 2020 इन समर, तो उसके लिए आपने इन लगाना है, ठीक है। इन जून 2020 वो अराइव इन जून 2020, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये इनको याद कर लेना है। अब इसकी एक एग्जांपल है, आई अराइव्ड एट लाहौर एयरपोर्ट इन लाहौर, ठीक है, एट 5 o'clock। ये एग्जांपल आप जेहन में रखिएगा, आपको जो है वो आसानी हो जाएगी। आई अराइव्ड एट लाहौर एयरपोर्ट इन लाहौर एट 5 o'clock, ठीक है। इसमें तीनों प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रही हैं। आई अराइव्ड एट लाहौर, लाहौर एयरपोर्ट, आई अराइव्ड एट लाहौर एयरपोर्ट इन लाहौर एट 5 o'clock, ठीक है। तो उसके बाद
आप देखें कि फॉर सिटी वो यूज इन, एंड फॉर स्पेसिफिक थिंग वो यूज एट। ठीक है, तो ये आपने लिख लेना है, इसको याद रखना है कि अगर तो सिटी होगी, कंट्री होगी, तो उसके लिए हम जो है वो इन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर जो स्पेसिफिक थिंग होगी, स्पेसिफिक प्लेस होगा, लाहौर एयरपोर्ट है, या जो है वो म्यूजियम है, या स्टेशन है, लाहौर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन जो है, तो उसके लिए हम फिर जो है वो एड का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास 27 और 28 एमसीक्यूज था। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास, आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर यू, यानी आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर डिस्टर्बिंग यू। और 830 है, बल्कि ये एक ही है, तो इसमें देखें अपोलोजाइज, इसमें आपने याद रखना है कि अपोलोजाइज टू कब आता है और अपोलोजाइज फॉर कब आता है। देखें अपोलोजाइज टू आता है लिविंग बीइंग के लिए, जब किसी जो है ना वो जिंदा चीज की बात हो रही होगी, लिविंग बीइंग की बात हो रही होगी। जैसे फरहान अपोलोजाइज टू हिज मदर, ठीक है, तो अब वहां पे टू आएगा, आई मस्ट अपोलोजाइज। और जब आप जो है वो कोई रीजन की बात हो रही होगी, यानी अपोलोजाइज आप कर रहे हैं लेकिन आगे कोई रीजन है। अब यहाँ पे देखें डिस्टर्बिंग यू एक रीजन है, आपने डिस्टर्ब किया तो उसके लिए आप अपोलोजाइज कर रहे हैं, तो ये एक रीजन है। अगर तो रीजन होगी तो आपने फॉर का इस्तेमाल करना है, यानी अब आएगा अपोलोजाइज फॉर डिस्टर्बिंग यू। और अगर अपोलोजाइज टू का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, अगर यहाँ पे कोई लिविंग बीइंग होता है, ठीक है, आई अपोलोजाइज टू माई मदर, ठीक है, तो अब आई अपोलोजाइज टू माई फादर, आई अपोलोजाइज टू माई ब्रदर, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे अगर फिर वो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। लेकिन अगर कोई रीजन होगी, जैसे यहाँ पे आपके सामने रीजन, आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर डिस्टर्बिंग यू, ये डिस्टर्बिंग एक रीजन है, तो यहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इसको भी आपने जेहन में रखना है, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप उसको आसानी से लिख सकें। अपोलोजाइज टू जो है, अपोलोजाइज टू जो है वो हमेशा लिविंग बीइंग के लिए आएगा, माफी मांगना। और जैसे फरहान अपोलोजाइज टू हिज मदर, ठीक है, तो मदर जो है वो लिविंग बीइंग है। और इसी तरह फॉर का इस्तेमाल तब होगा जब कोई रीजन होगी, जैसे यहाँ पे ये रीजन है, आई मस्ट अपोलोजाइज डिस्टर्बिंग यू, तो यहाँ पे ये रीजन है, इसका मतलब है ये फॉर का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है वो आस्क है, डोंट आस्क फॉर मनी, या ये 830 है हमारे पास। और 831 है, आई आस्क टू गो होम। अब देखें आस्क टू कहाँ पे लगाना है और आस्क फॉर कहाँ पे लगाना है। तो देखें डोंट आस्क फॉर मनी, अब फॉर का इस्तेमाल आपने कब करना है, ये आपने असल में आस्क फॉर जो है वो यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आस्क फॉर मनी, आस्क फॉर योर आइडियाज, ठीक है। तो फॉर सेपरेट अकोमोडेशन, आस्क फॉर सेपरेट अकोमोडेशन। तो यहाँ पे जो है ना वो फॉर का इस्तेमाल होगा जब ऑब्जेक्ट के तौर पर बात हो रही होगी, जैसे डोंट आस्क फॉर मनी, डोंट आस्क फॉर योर आइडियाज, या आस्क फॉर योर आइडियाज, या फॉर सेपरेट अकोमोडेशन, तो इसके लिए आस्क का इस्तेमाल करेंगे। और टू की बात की जाए तो आई आस्क्ड टू गो होम, तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल हम जो है वो करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, आई बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो देखें बिलीव के साथ हमेशा इन आएगा, जब किसी बात पर आपने यकीन करना है ना, तो इनका इस्तेमाल करते हैं। और ये यही प्रपोजिशन जो है वो इस्तेमाल होती है पास्ट पेपर्स के अंदर भी, पीपीएससी हो या एनटीएस हो। तो बिलीव इन, जब किसी बात पर यकीन करना है, आई बिलीव इन, तो बिलीव के बाद हमेशा जो है वो आपने इन लगाना है, लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। तो आई बिलीव इन यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद 833 है, डिफरेंट फ्रॉम, यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर ब्रदर, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम आएगा, ये भी फिक्स प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे डिफरेंट के साथ आपने फ्रॉम लगाना है, यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर ब्रदर। आई एम हैविंग डिफिकल्टी, अब जब डिफिकल्टी की बात हो रही है तो डिफिकल्टी के आगे कोई ना कोई प्रॉब्लम, यानी कोई ना कोई काम होगा। आप देखें आई एम हैविंग डिफिकल्टी विद माई ट्रेवल, ठीक है, तो यहाँ पे विद का इस्तेमाल होगा, डिफिकल्टी जिसमें हो रही है, जो प्रॉब्लम है उसके साथ विद आएगा। 835 है, वो हैड अ लॉन्ग डिस्कशन। अब जब भी डिस्कशन की बात होगी, किसी टॉपिक की बात होगी, आप किसी टॉपिक पे बहस कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, तो वहां पे फिर अबाउट आएगा, तो वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट पॉलिटिक्स। उसके बाद 836 है, बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। देखें जहाँ पे जरिए की, अब चूंकि सोर्स का मतलब जरिया होता है, तो अब जरिए के बाद अगर तो कोई आपके सामने हैप्पीनेस लिखा हुआ है, तो खुशी का जरिया है, तो यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल हम करेंगे, बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल होगा। उसके बाद आपके पास जो है वो, यानी इसमें आपने याद कर लेना है कि सोर्स ऑफ होता है, सोर्स ऑफ होता है। सोर्स फॉर का भी इस्तेमाल होता है जब
जो वो, चूंकि आपने सेंटेंस को जब गौर से पढ़ना है तो उसमें आपको वाज़ेह हो जाएगा कि आपने फॉर का इस्तेमाल करना है या ऑफ का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 837। अब यहाँ पे देखें कि हम जो वेबसाइट्स हैं उनमें एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि माय ब्रदर इज एट माय ब्रदर इज गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। इसी तरह माय सिस्टर इज बैड एट मैथ्स। तो ये दो प्रपोजिशन आपने पढ़ी है कि हमेशा जो है ना वो इसमें एट आना है, लेकिन इसमें जो है वो आपके सामने ये है शी शोज ग्रेट एबिलिटी, यहाँ पे एबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये होता माय ब्रदर इज गुड एट अकाउंटिंग, माय सिस्टर इज गुड एट मैथ, ठीक है। तो यहाँ पे अब एबिलिटी की बात हो रही है, तो जब एबिलिटी की बात होगी तो यहाँ पे इन नहीं आएगा बल्कि एट आएगा। शी शोज, क्योंकि स्पेशल सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो जब स्पेशल सब्जेक्ट की बात हो रही होती है तो फिर आपने एड लगाना है, एबिलिटी इन नहीं लगाना। शी शोज ग्रेट एबिलिटी एट अकाउंटिंग। 838 है, ये आपने इसका आंसर मुझे बताना है। इसमें लिखा हुआ है वी अराइव्ड द स्टेशन एंड आर लेट। देखें इसमें जो है वो अराइव्ड इन आना है, अराइव्ड ऑन आना है, अराइव्ड एट आना है या अराइव्ड अबाउट आना है। ये पहले अभी हमने रूल्स पढ़े हैं कि अराइव्ड एट कब लगाना है और अराइव्ड ऑन कब लगाना है, इन कब लगाना है। तो इसमें आपने बताना है, आपने खुद नीचे कमेंट्स में बताना है कि अराइव्ड इन आएगा, ऑन आएगा या एट आएगा या अबाउट आएगा। उसके बाद नफीसा इज अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है खौफजदा होना। अब यहाँ पे देखें कि अफ्रेड अफ्रेड ऑफ भी इस्तेमाल होता है और अफ्रेड टू भी इस्तेमाल होता है। अफ्रेड टू कब इस्तेमाल होता है? अफ्रेड टू उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप कुछ करने से जो है वो खौफजदा हों। और अफ्रेड ऑफ कब इस्तेमाल होता है? जब आप इसकी एग्जांपल ले लें कि आई एम अफ्रेड ऑफ समथिंग हैपनिंग, यानी कि आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ हो सकता है या कुछ हो जाएगा, ठीक है। और उस वक्त आप अफ्रेड ऑफ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो नफीसा इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल होगा, यानी यहाँ पे आप ये कह लें कि आई एम अफ्रेड ऑफ समथिंग हैपनिंग, ठीक है। तो इसके लिए ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी तरफ अफ्रेड टू का इस्तेमाल कब करेंगे? जब आप कुछ करने से जो है ना वो घबरा रहे हो या परेशान हो रहे हो या खौफजदा हो रहे हो कुछ करने से, ठीक है। और समथिंग हैपनिंग का मतलब है कि कुछ किसी के कुछ यानी कुछ होने से पहले जो है वो आप अफ्रेड हो या खौफजदा हो, ठीक है। तो नफीसा इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स आएगा। और अफ्रेड टू कब आएगा? जब आई एम अफ्रेड टू डू समथिंग, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है। 840 भी आपने मुझे कमेंट्स में सॉल्व करके बताना है, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको रूल्स बताया, लास्ट टाइम रूल बताया था कि जो बिटवीन है और अमंग है उसका क्या इस्तेमाल होता है। तो देखिए द बुक इज द मग एंड पेन। अब इसमें इन आना है, अमंग आना है, बिटवीन आना है या ऑफ आना है। देखें द बुक इज इन अमंग बिटवीन ऑफ। अब यहाँ पे देखें कि आपने क्या करना है कि इसमें बिटवीन जो है ना वो दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है या दो अशखास के लिए होता है, दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, या दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। या तो दो लोगों के लिए इस्तेमाल होगा या दो चीजों के लिए इस्तेमाल होगा। जबकि जो अमंग है ना, अमंग का इस्तेमाल इसमें या तो बिटवीन लगेगा या अमंग लगेगा। तो अमंग का इस्तेमाल जो है ना वो दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल होता है या दो से ज्यादा अशखास के लिए होता है। बिटवीन का इस्तेमाल दो चीजों के लिए होता है। अब यहाँ पे आपने काउंट कर लेना है कितनी चीजें हैं, तो बिटवीन आएगा या अमंग आएगा। अमंग का इस्तेमाल दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए होता है, सॉरी दो से ज्यादा चीजों के लिए अमंग का इस्तेमाल होता है और दो चीजों के लिए दो चीजों के लिए या दो अशखास के लिए बिटवीन का इस्तेमाल होता है। बुक इज द मग एंड पेन, ठीक है। तो इसमें बिटवीन आएगा या अमंग आएगा, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ये हमारे जो है वो 821 से लेकर 840 तक एमसीक्यूज थे। इंशाल्लाह कल जो है वो हम 841 से 860 तक को डिस्कस करेंगे और वीकेंड पे इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम जो है वो डेली 2 वीडियोस अपलोड करें। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई जो है वो राय हो या आप लोग वीडियोस की लेंथ, एक दो बच्चे कह रहे थे कि इसकी जो वीडियो की लेंथ वो ज्यादा है, तो देखें इसमें अगर हम रूल्स की बात कर रहे हैं पहले 140 160 एमसीक्यूज में ही ऐसा होगा, उसके बाद 7-8 मिनट की वीडियो में 20-25 एमसीक्यूज प्रपोजिशंस हो जाएंगे। तो आपका मकसद इसको लर्न करना है, हम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमारा मकसद बार बार आप लोगों को बताया कि आप लोगों की मदद करना है और इस चैनल से जितनी भी इनकम जनरेट होगी उसको जो फलाही काम है उसके अंदर उसमें जो है वो लगाना है। तो उससे आप लोगों के लिए भी सवाब है और मेरे लिए भी। तो बाकी इस पे आप जो है वो वर्किंग कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा इंशाल्लाह।
तो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम कल जो है वो इस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।